Welcome to Math Tuition. This is my second video of algebra question bank. Please have a look. And बस before that, अगर आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. And then please look after that. Question number 2A. Complete the following table to draw graph of this equation. हमको पहले ये टेबल बनानी है जिससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है. x and y it is given here, -6 is given here. ठीक है. हमको इक्वेशन में x की वैल्यू -6 डालनी है. ये वाली इक्वेशन में -6 डालनी है. देखो इधर 2x - 3y = 3. तो x की वैल्यू कितनी डालनी है? -6. ठीक है. 2 × -6 - 3y = 3. तो 2 × -6 is -12. -3y = 3. देन -12 - 3y. -3y को इधर ही रहने देंगे. -12 वहाँ जाएगा तो हो गया +12. -3y = 15. y = 15/3. दैट इज -3 1s are -3, -3 5s are 15. ओके. y = -5. यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट है y की वैल्यू 1 मिली हुई है तो हम लोग y की वैल्यू 1 डालेंगे इस इक्वेशन में. 2x - 3y = 3. 2x - 3 इंटू y की वैल्यू हमने 1 डाली = 3. 2x - 3 = 3. 2x = -3 will go there, it become +3. 2x = 6, x = 6/2, x = 3. Okay, you had completed this activity. Now second question. Complete the activity to find the value of the determinant. हमको determinant ढूंढना है. ठीक है. 3 इंटू ये इस बॉक्स में डालेंगे 3 × 5 -2 × 4. 3 5s are 15. -2 × 4 दैट इज 8. लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? +8. ठीक है. 15 + 8 is 23. ओके. देन फोर्थ क्वेश्चन. 2 and 0 is the solution of 2x + 3y = k. Find k. Whether 2 0 is the solution of 2x + 3y = k. Find k. सॉल्यूशन. हम लोग इस इक्वेशन में अभी x की वैल्यू 2 डालेंगे, y की वैल्यू 0 डालेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है. x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 0 डाली. फॉर 2x मतलब 2 × 2. ठीक है. y की वैल्यू 0. 3 × 0 = 2. 2 2s are 4. 4 + 3 0s are 0. k की वैल्यू कितनी आई? 4 आई. ओके. थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन था ये, अब ये थर्ड क्वेश्चन. ठीक है. कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये एक्टिविटी है, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 3x + 2y = 11. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू गॉट. 2x + 3y = 2. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन यू गॉट. अब हम लोग इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो जब ऐसे रहता है, जब 3x + 2x + 2y + 3y, जब हमारे जो ये कोएफिशिएंट है ये चेंज होते हैं. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. आइदर यू कैन ऐड बोथ दीज इक्वेशन, then you form one equation, then subtract these equation, then form one equation and then solve it. Or otherwise you can solve by this method also. Multiplying equation first by 3 and second by 2. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया to get the same coefficients and variables here. Okay? तो देखो इसको मेरे को इक्वेशन मिल रही है. मैंने 3 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, 2 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया. मेरे को मिल रहा है 3 3s are 9x, 3 2s are 6y, 3 11s are 33, 2 2s are 4x, 2 3s are 6y and 2 4s are 8. ओके. प्लस प्लस है तो मैं इधर करूँगी सब्ट्रैक्ट, सब माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा. 9 - 4 हो जाएगा 5x and 33 - 8 is 25. So x what I will get? x 5 I will get. Okay, then I am putting x = 5 in first equation. और हमको इसमें सिर्फ वैल्यू x की ढूंढनी है तो हम लोग इसके आगे फर्दर क्यों करें. ठीक है. यहाँ पे ये कंप्लीट होता है. फिफ्थ सम. फोर्थ आई हैव डन ऑलरेडी. फिफ्थ इज दिस फॉर यू. फिफ्थ, फाइंड y. हमको y ढूंढना है. d की वैल्यू मिली हुई है,
1 2 -2 एंड 3, A1 A2 मिला हुआ है, B1 B2 मिला हुआ है, dx की वैल्यू मिली हुई है, सिर्फ सॉल्व करना है। देखो 1 3 3, 2 इंटू -2 दैट इज -4, लेकिन बीच में माइनस देते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 + 4 = 7। dx में देखो ये वैल्यूज मिली हुई है, 5 3 15, माइनस देते हैं, फिर -2 इंटू 10 -20, 15 + 20 = 35। सो dy, फिर dy भी मिला हुआ है, 1 10 10, माइनस देते ही है बीच में, 2 इंटू 5 = 10, 10 - 10 = 0। x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। x की dx अपॉन d निकालेंगे तो dx कितना है 35 और d है 7, तो दैट इज 5। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2a यहाँ पे खत्म होता है, और क्वेश्चन नंबर 2b, the difference between an angle and its complementary angle is 10। डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है एंगल का और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, वो है 10। लेट द एंगल बी x एंड द डिफरेंस बोला है तो माइनस, ठीक है, अब इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जो भी 90 से कम होता है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो 90 - x = 10। ओके, तो x - 90 plus x = 10, माइनस माइनस हेयर इट विल कम प्लस। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसलिए इधर हो गया, ठीक है। x + x is 2x minus 90 = 10, 2x = -90 will come here, 10 + 90, x = 100/2, that is x = 50। ओके, now find the value of, फिर से इसकी डिटर्मिनेंट ढूंढना है, 3 4 = 12, माइनस देंगे ही ऑलरेडी, -1 × 1 दैट इज -1, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 12 + 1 is 13। सेकेंड, नाउ थर्ड सम, फाइंड d फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन y + 2x = 90 and 2x - 3y = -3। Take this as the first equation, take this as the second equation. By the Cramer's rule, we are finding out a1 is 2, a2 is 2, b1 is 1, b2 is -3, c1 is 19, c2 is -13। ओके, d हमको ढूंढना क्या है, इसमें d ढूंढना है। तो d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, a1 की क्या है 2, a2 की भी है 2, b1 की क्या है 1, b2 की है -3। तो इसमें कैसे रूल है, 2 × -3, लेकिन 2 × -3 हमने किया, फिर बीच में माइनस आता है, ठीक है। फिर 2 × 1, 2 × -3 is -6, माइनस का माइनस देंगे, 2 × 1, 2 1 = 2, तो -6 - 2 is -8। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, when x = 3, जब x की वैल्यू 3 हो तो हमको y ढूंढना है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। 2x - y = 2 में x की वैल्यू 3 डालेंगे। when x = 3, तो 2 × 3 - y = 2, 2 3 = 6, 6 - y = 2, तो +2 will come here, it becomes 6 - 2 = y, and 4 = y। This is the fourth sum we have done. Now come to the fifth sum. If 2 and -5 is the solution of this equation, find k। अगर 2 और -5 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो हमको k की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो x की जगह हम 2 डालेंगे, y की जगह हम -5 डालेंगे, सेम मेथड, ठीक है। 2x - ky = 14, 2 की जगह हमने, x की जगह हमने 2 डाला, y की जगह हमने -5 डाला, 2 2 = 4, -k × -5 + 5k, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5k = 14। So 5k = +4 will go there, it become 14 - 4, 5k = 10, k = 10/5, k = 2। Okay, now sixth question, when a + 2b = 7, solve b = 4, find a। जब इस इक्वेशन में हमको b की वैल्यू 4 मिली हुई है तो हमको a ढूंढना है, ठीक है। तो a + 2b मतलब 2 × 4 = 7, a + 2 4 = 8 = 7, a + +8 will go there, 7 - 8, so a की वैल्यू कितनी मिली, -1।
Now 7 sir, whether x is equal to 2 and y is equal to -1 is the solution of this equation. क्या x is equal to 2 और y is equal to -1 इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन है? तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 डालेंगे इसमें, y की वैल्यू -1 डालेंगे इसमें और सॉल्व करके देखेंगे. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. देखो x की वैल्यू मैंने 2 डाली, 2 2 ज़ा 4 प्लस y की वैल्यू -1 डाली इज इक्वल टू 3. 2 2 ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस, -1 is equals to 3. 4 minus 1 3. Left hand side equals to right hand side. So this is the solution of the given equation. 2 and -1 is the solution of the given equation. Now 8th question. By using a and b, frame any two equations whose solution is 0 and 2. a और b वेरिएबल यूज करके हमको दो इक्वेशंस बनानी है जिसका आंसर हमारा 0 और 2 है. उसकी इक्वेशंस मैंने बना के रखी है आपके सामने. a प्लस बी इक्वल्स टू 2. देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 2 और 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 4. आप ये इक्वेशंस लो, या तो फिर आइदर यू कैन टेक दिस इक्वेशन. ये कैसे आएगा आंसर मैं आपको बताती हूँ. इसका सोल्यूशन देखो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, a प्लस 2b इक्वल्स टू 4. सो हाउ यू विल राइट इट? देखो a प्लस, अगर इस इक्वेशन में मैं डाल रही हूँ, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में मैं डाल रही हूँ. अगर मैं a की वैल्यू 0 डाल रही हूँ, ठीक है, तो b की वैल्यू मैंने b की वैल्यू 0 डाली है, ठीक है, a की वैल्यू 0 डाली है, b की वैल्यू 2 डाली है. दैट विल बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. 0 प्लस 2 2 इक्वल्स टू 2. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. और नेक्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई थी a प्लस 2b इक्वल्स टू 4. देखो इसमें भी a की वैल्यू अगर 0 डाली मैंने और b की वैल्यू मैंने इसमें 2 डाली, तो भी देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा. ओके, सो यू विल गेट बोथ द आंसर्स ऑफ दिस इक्वेशंस. ओके, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 एंड a प्लस 2b इक्वल्स टू 4. 9th क्वेश्चन. If 52x plus 65y equals to 183 and 65x plus 5y equals to 168, देन फाइंड आउट x प्लस वाई. जब हमको x प्लस वाई ढूंढना है तो हम लोग क्यों आइदर x अलग ढूंढें और y अलग से ढूंढें? क्यों हम लोग लेंथी प्रोसीजर करें कि जब ऐसे ही 52x x वेरिएबल में और 52y वेरिएबल में हो, क्यों ऐसे करें? हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर रहे हैं. हमको मिल रहा है 117x प्लस 117y दैट इज इक्वल टू 315 एंड डिवाइडेड बाय 117. सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस y इक्वल्स टू 3. यू विल गेट द आंसर. ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे 117 से हमको ये डायरेक्टली मिल जाएगा. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 3 and -2 lie on the line 5n minus 3n is equal to -21. क्या 3 और -2 इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन में लाई करते हैं? तो वैसे ही m की वैल्यू 3 डालेंगे, n की वैल्यू -2 डालेंगे. 5n minus 3n is equals to -21. So 5 3s are 15 minus 3n to -3 into -2 that is +6 is equal to -21. So -21 is equal to -21 is equal to -21. ओके, सॉरी 15 plus 6 is 21. बट देखो ये 21 है और ये -21 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इट डज नॉट लाई. Thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Bye friends.